एक बहुत महान योद्धा, योद्धा ही कहना बहुत उचित रहेगा, क्योंकि पहले हम लोग योद्धा बोलते थे। आज भी जो बोला जाए कि महाभारत में या जो रामायण का टाइम है उसमें भी जो बहुत बड़ा काम करते थे उन्हें योद्धा बोला जाता है, और बाकी सबको सैनिक ही बोलते थे। तो उसी प्रकार एक बहुत ही बड़े योद्धा जो कि आज के अगर बोला जाए कि ये अब की सदी में जो उत्पन्न हुए हैं, उस योद्धा के बारे में दोस्तों बताना चाह रहे हैं। दोस्तों आप लोग को पता है कि शायद ये वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि तुम लोग को अच्छे चीज़ें कम पसंद आती हैं और बुरी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अक्सर लोगों को, सबको नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, जो मोबाइल को चलाते हैं, उसमें 90% लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं पसंद आती है और 10% लोगों को अच्छी आती है। उसी में से अगर 10% आपको, तो ज़रूर आप लोग ये पूरी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों आज हम बता रहे हैं सौरभ कालिया के बारे में, मेजर सौरभ कालिया। अब जो हमारे भाई बहन हैं वो शायद इनका नाम सुने नहीं हैं, अब सुने ज़रूर होंगे लेकिन इनके बारे में हिस्ट्री नहीं जानते। अब आप लोग के दिमाग में ये आता है भैया कि जो हमें स्वतंत्रता मिला है कि महात्मा गांधी ने दिला दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिला दिया है, और ऐसे करके 2-4 लोग ने मिलकर दिला दिया है। उसके बाद हम लोग आराम से कर रहे हैं, मतलब आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप लोग को शायद नहीं पता है, जितना महात्मा गांधी ने किया है, जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसका हमें लगता है, जहाँ तक हमारी विचार से बोले, उसका हमें लगता है 10 गुना ज़्यादा भगत सिंह जी ने किया है। ज़्यादा मतलब क्या हुआ, अपने जीवन के सभी सुखों का त्याग भाई। अब आप अगर सब सुख को ग्रहण करके भी और कुछ काम कर रहे हो तो हमें नहीं लगता बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं ग्रहण, मतलब कुछ जो आपको सुख मिल रहा है उसे छोड़कर आप दुखों के पीछे जा रहे हो, दुखों के पीछे मतलब आप किसी के हित के लिए अपने सभी दुखों को त्याग कर रहे हो, तो ये तो हमें लगता है सबसे बड़ा हो। वही क्वालिटी थी भगत सिंह जी में, और सेम विचारधारा के थे चंद्रशेखर आजाद, सेम दोनों में थे। और उसी प्रकार से बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी का आपने जरूर नाम सुना होगा, और उसी प्रकार से राजगुरु और सुखदेव जी। इन लोग का हम जहाँ तक देखते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे मतलब सीधे बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। अरे भैया उनका नंबर लेते हो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इन लोगों का कहाँ नहीं लेते हो? इन्होंने कौन कमियाँ कर दी है? जितना उन्होंने किया उससे 10 गुना ज़्यादा इन्होंने किया। अपनी जवानी को इन्होंने न्यौछावर कर दिया। अब तो मिलेगा जवानी क्या भैया, जब बच्चे अपने दिमाग को भटक इधर उधर करते हैं, भटकाते रहते हैं, तब इन्होंने दिमाग को संतुलित करके देश के हित के लिए जितना भी हो सकता है, हम बोले हमें ऐसा लगता है 100 से ज़्यादा इन्होंने कर दिया। क्योंकि इतना आसान नहीं होता भैया कि 23 साल में फांसी पर लटकना, वो भी देश के लिए। कुछ लोग को ऐसे लगता है चलो देश क्यों ना, अगर कुछ भी गलत हो रहा है या उसे अनदेखा कर देंगे, कहेंगे हो रहा है होने दो, हमें अपना काम करें। अरे भैया उसी देश में तो आप भी हो, देखना नहीं चाहिए आपको? अगर छोटी छोटी कमियां कर रहे हो तो बाद में कितनी बड़ी कमियां होगी। ये बात की बात है। आज जो हम मेन चीज़ें बताने चल रहे हैं, हम थोड़ा लंबा टॉपिक कर रहे हैं, अब मेन जो बताने चल रहे हैं, हम आपको बताने चल रहे हैं सौरभ कालिया जी के बारे में। सौरभ कालिया कौन थे? पहली बात ये सुनिए, सौरभ कालिया इंडियन आर्मी के बहुत ही होनहार अधिकारी पद पर थे। अधिकारी पद पर जैसे होता है आपका, अगर लेफ्टिनेंट से अगर नीचे देखा जाता है, लेफ्टिनेंट ना बोलकर शायद कर्नल रैंक से, कर्नल ही लेफ्टिनेंट बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है। जो कर्नल होते हैं, कर्नल से नीचे थे मेजर थे। अब मेजर ये कब बने भैया? इन्होंने CDS की परीक्षा निकाल ली थी लगभग 21 साल में, और ये तुरंत तो मेजर रैंक पर, मतलब 6 महीने की इन्होंने ट्रेनिंग किया, आराम से मेजर बन के। ठीक, ये तो आप लोग को लगे इस तरह बहुत लोग हैं भैया, बहुत लोग। अगर इनकी पूरी जीवन देखोगे ना, हम बताएं इनकी तरह शायद भगत सिंह को मान सकते हैं,
लेकिन अगर पूर्णतः देखा जाए तो हमें लगता है थोड़ी कम पड़ जाएगा उनकी। जितना इन्होंने झेला उतना शायद भगत सिंह में कहीं कम झेले होंगे। अब ये समझो क्या झेले हैं, अब आप पूरा सुनो। अब आपको इनकी पूरे एक एक पॉइंट नहीं बता रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनकी जो मेन चीज़ है उनके बारे में बता रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। आपको बता रहे हैं जब कारगिल का युद्ध हुआ, अब आप लोग को लगेगा कारगिल का युद्ध मतलब कोई टाइम होता होगा, ऐसा कुछ नहीं भैया। कारगिल एक जिला था, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में कारगिल क्या है, जिला है। तो उसी ज़िले पर क्या हुआ, सीधे मतलब बॉर्डर से सटा हुआ है, तो वहीं पर सीधे अपना जो पाकिस्तानी लोग थे सीधे उन्होंने पहले उसे टारगेट किया कि इसे पहले हम फतह कर लेंगे, फिर धीरे धीरे हम 3-4 तरफ से उधर राजस्थान से घेर लेंगे, ये कर लेंगे। मतलब सोचिए अपना पूरा प्लान ऐसे बनाए थे। हम वहाँ नहीं गए थे, लेकिन हम जहाँ तक देखे हैं और जहाँ तक हमने सर्च किया उसके अनुसार आपको मिलता है। तो वो लोग सीधे क्या हुआ कि जो ये सौरभ कालिया जी थे, ये मेजर बन चुके थे, सीडीएस की परीक्षा निकाल लिए थे और ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ही ली थी। और उसके बाद इनकी फर्स्ट ड्यूटी थी कारगिल जिले में लगी थी। और ये गए थे कहाँ, ये गश्त पर गए थे, ये गश्त पर गए थे। अब सोच लो कि गश्त पर आदमी क्या ले जाता है, बहुत ज़्यादा 1-2 पैसे ले जाते हैं, नॉर्मल से रिवाल्वर वगैरह जो होती होगी, जो मिलती होगी भाई। उनकी हमें इतना डिटेल में नहीं पता है कि क्या होती है क्या नहीं, लेकिन जो ले जाते हैं वो अपने 5 साथियों के साथ, वो क्या थे, मेजर थे, तो उनके साथ 4 सिपाही या 5 सिपाही थे उनके साथ, ठीक। वो लोग जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, वो लोग काफ़ी दूर निकल गए। शायद 2-3 जगह हमने सर्च भी किया, कहीं बोलते किसी चरवाहे ने बताया या कहीं से उन्हें पता चला, तो किसी ने उन्हें बताया कि उधर से कुछ जो पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी का क्या आ रहा है, पूरा एक प्रकार से पलटन आ रहे हैं। क्या आ रही है, पलटन आ रही है। पलटन मतलब उसमें कम से कम 150-200 रहे होंगे, ज़्यादा ही रहेंगे। अब ये 5 थे। अब इनका देखो दिमाग, मतलब हमने 2-3 जगह देखा तो उस पर हम सर्च करके बता रहे हैं भैया। क्या हुआ कि 2-3 वो लोग थे, लगभग 150 थे, और ये थे सिर्फ 5 थे। अब बहादुर लोग की पहचान देखो, ये चाहते तो तुरंत भाग जाते पीछे कि हम चले जा रहे हैं, हमें क्या मतलब, हम अकेले थोड़ी मरेंगे। लेकिन बहादुर लोग की देखें सोच कैसी होती है। ये 5 थे और कुछ गोली बारूद नहीं। आप लोग को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और समझना भी चाहिए हम बोल क्या रहे हैं। आप ऐसे दिमाग से इसे लगाइए, आप 2-3 मान लीजिए लोग हैं, ठीक है ना, दुबले पतले लोग, और उधर सामने से अगर 30-40 लोग आ जाए, हट्टे कट्टे मोटे ताजे रहेंगे, तो कोई पॉसिबिलिटी रहेगी आप जीत पाएंगे उनसे? नहीं। मतलब आप, हमें लगता है 99.99% लोग भाग ही जाएंगे, ये रहे, ये 100% एक प्रकार से माने तो भाग जाएंगे। कुछ ही लोग रहेंगे, शायद 2 लोग रहेंगे, अरे भैया हम जीत जाएंगे। तो वही विचारधारा होती है आर्मी में कि हमें तो अपने देश की रक्षा करनी है। हमें यह क्या, अगर सीधे कोई राक्षस ये आ ना जाए, हमें उससे भी लड़ना। तो क्या हुआ, उनसे लड़के 150 से 200 थे, ये 4-5 लोग थे। अब भिड़ गए उनसे, और जब तक उनके पास गोली थी तब तक उन्होंने जितना भी हो सके 10-12 उनके मार दिए। ऐसा नहीं कि खाली थे चले गए, उन्होंने 5 थे तो 10 मारे थे उनके। लेकिन अंततः क्या हुआ भैया कि जो महान बोले या उससे भी महान बोले वीर सपूत हमारे जो सौरभ कालिया जी और उनके साथी थे, उन लोगों ने चारों तरफ उन्हें घेर लिया। अब घेर लिया तो उनके पास गोली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों ने उन्हें घेरने के बाद क्या किया, बंधक बना लिया। भाई चारों तरफ घेर लिया, गोली नहीं, गोली कहीं मार दिया उनके, और उन्हें किसी तरह करके बंधक बना लिया। और बंधक बनाने के बाद उन्हें ले गए जहाँ ले जाना चाहिए, अपने पाकिस्तान ले गए होंगे या अपने जहाँ उनका रुकने की जगह होगा वहीं ले गए। अब सोचो कि इंडिया की भी कमी देखो कि उस टाइम भी ये 1998 की बात है, सॉरी 1999 की बात है। तो ये अगर इतनी चीज़ें पता चल जाती
कमियां देखो क्या हुई है इंडिया में। आप लोग सीधे मतलब सब चीज़ को पढ़ते हो भैया, हिस्ट्री पढ़ते हो, अकबर की पढ़ रहे हैं और इनकी पढ़ रहे हैं, बोलोगे कि हम मिस्र का इतिहास पढ़ रहे हैं, इनका इतिहास पढ़ रहे हैं, यूरोप को पढ़ रहे हैं। भैया इन लोग के बारे में डिटेल में पहले समझा करो, पढ़ा करो। तो क्या हुआ कि इन लोग को उन्होंने बंधक बना लिया और उसके बाद सीधे ले गए। तब इंडियन आर्मी को चाहिए था, या जो यहाँ की सरकार थी उन्हें सीधे आदेश देना चाहिए था, इन लोग को बंधक बनाकर कहाँ रखे हैं वहीं पर अटैक करवा देते, उसके बाद चाह जो होता। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में लापरवाही हुई, इस चीज़ को समझना चाहिए। अब वो जो किसी अगर माता का अगर बच्चा बिछुड़ जाए तो कैसे होता है भाई, 22 साल की एज क्या होती है, हमें नहीं लगता कुछ होती है। यहाँ तक कि लोग 30 साल तक समझदार होते, भैया मैं अभी समझदार ही नहीं हुए, अभी समझदार ही नहीं हुए। तो वो सोचो वो 22 साल के थे, उस माँ पर क्या गुजरी होगी, पिता पर क्या गुजरी होगी, जिसे पहली बार भी वो वर्दी में देखे भी नहीं थे घर में, क्या गुजरी होगी खुद सोचिए आप। तो उन्हें बंधक बना लिए और बंधक बनाने के बाद उन लोगों ने, देखो पाकिस्तानी अपने दिमाग से गंदे होते हैं, गंदे का एकदम क्रूर होते हैं भैया, बुद्धि क्या बोले एकदम उन लोग की जितना बोले उतने कम है। युद्ध के सारे रूल नियम तोड़ दिए। अब हमारे महान सौरभ कालिया जी और उनके साथियों के साथ बड़ी बर्बरता से उन लोगों ने पेश आया। बर्बरता से पेश आया मतलब क्या, पहली बात तो उन्हें बहुत ज़्यादा मारे पीटे, मतलब क्योंकि वो मेजर रैंक के थे तो उन्हें जानकारियाँ भी काफ़ी थी, उनके पूछने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मारे पीटे। और उसके बाद उन्होंने जब नहीं बताया तो उनकी आँखों में लोहे की गर्म राड को डाल दिया गया। आप सोचो अगर आप कहीं थोड़ा सा अगर कहीं से अगर हल्का सा अगर आप जल जाते हो हल्का सा तो कितना दर्द होता है। अगर किसी व्यक्ति की आँख में से डाल दिया क्या होगा, वो असहनीय भैया पीड़ा रहेगी, इतनी ज़्यादा रहेगी वो सोच नहीं सकता। और हम जहाँ तक देखे हैं ऐसा भी आया कि उनके पैर को भी काट दिया गया, हाथ को भी काट दिया गया, पूरा शरीर छलनी मतलब जितना बोले उतना पूरा हर तरीके से छलनी कर दिया गया। और यहाँ तक कि बोला जाए कि उनके गुप्तांग को भी काट दिया गया। सोचो कितनी वो लोग बर्बरता से काम किए हैं। लेकिन इंडियन जो आर्मी है, इंडियन आर्मी तो महान है, लेकिन जो यहाँ के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे या जो उस समय का सिस्टम था पता नहीं कैसे काम कर रहा था। शायद हमें लगता है अगर किसी प्रधानमंत्री का लड़का हुआ होता या राष्ट्रपति का होता या होम मिनिस्टर का लड़का होता तो बोलते भैया एक तरह से पाकिस्तान को मारता हमारे लड़के बचाने के लिए। वो लड़का नहीं था भाई, मरना जीना तो ठीक है, लड़ाई में मरते जीते हैं, लेकिन अगर बोल दिया सीधे किसी को अगर इस तरह बर्बरता से युद्ध में ना पहले मारा जाता था ना आज भी मारा जाता, क्योंकि उस समय क्या हुआ था अभिमन्यु को उल्टा तरीके से मारा गया तो उनको खामियाजा कितना भुगतना पड़ा, पूरे कौरव साफ हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने युद्ध के सारे रूल नियम को तोड़ दिए थे, इसीलिए सभी को मरना पड़ा था। क्योंकि तरीका होता है कि युद्ध का सामने आ गए मार अपना मतलब हथियार से वार किया गया, मर गए तो मर गए। अब ये नहीं होता तुम बंधक बनाने के बाद इस तरह बिहेवियर करो, अगर तुम्हें पूछना था तो पूछ लेते, मारना होता तुरंत मार लेते। उन महान हमारे सपूतों को 5 दिन तक टॉर्चर किया गया, 5 दिन नहीं 20 दिन तक टॉर्चर किया गया। उसके बाद वो लोग एक भी यहाँ का कोई जो होता है कुछ भी इन्होंने यहाँ कोई भी सुराग नहीं दिया, इतना पूछे कुछ भी एक भी चीज़ यहाँ की नहीं बताया। अंततः जब वो लोग भाई इतना पीड़ा कौन सह पाएगा, हमें नहीं लगता कोई सह पाएगा। 20 दिन तक कितना झेले, बहुत झेले भैया, बहुत ज़्यादा। इतना तो आज पूरी धरती में बता दे शायद कोई नहीं झेला होगा इस तरह की हालत में। 20 दिन तक झेले और अंततः उन लोगों ने अपना प्राण को त्याग दिया। तब उन लोगों ने भारत के उसी जगह में कहीं पर उनकी लाश को फेंक दिए सभी लोग। और शायद इनके भाई मतलब कोई उन्हें लाश के पहचान नहीं पा रहा था, इतनी हालत खराब हो गई। बाल को नोच दिया, कान को काट दिया गया, हाथ की अंगुलियों को नाखून को सभी को काट दिया गया, कोई पहचान नहीं पा रहा था। शायद जहाँ तक हमें क्लियर है किसी कपड़े से या किसी तरीके से उनकी भाई जी ने पहचान की थी। अब ये आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा आँख बंद कर लीजिए, हल्का 2 मिनट लगाइए कि अगर इस हालत पर किसी का भाई मिलेगा तो क्या करेगा।
हमें नहीं लगता कि वो बेचारा बच पाए, खुद ही वो बेहोश हो जाएगा, सोचे कि हमारी ज़िंदगी ना धिक्कार है हमारी ज़िंदगी पर। तो उस भाई पर क्या गुजरी होगी, जब माता को पता चला उन पर क्या गुजरा होगा, पिता पर क्या गुजरा होगा। लेकिन देखा जाए जहाँ जो नेता लोग हैं उस केस को अभी तक सही से नहीं सॉल्व कर पाए हैं कि मतलब उसका तो कोई हिसाब होना चाहिए। जो ऐसा किए हैं उन्हें या तो वहाँ की सरकार दंड दे पाकिस्तान की, ना तो तुम खुद जाओ दंड दो। भाई युद्ध का स्तर को जो तरीका होता है आपने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया ना, अपना रूल नियम तोड़ा कि नहीं तोड़ा। तो इस तरह है और इस तरह हमारी सरकारें थी जो इसका जवाब नहीं दी मतलब जो मारे उन्हें एकदम से तबाह कर देती। ये नहीं अगर जो मारे तो उसका मतलब पूरा ख़त्म करके पूरा वहाँ के कोना ले लिया जाता। आपने किसी एक को थोड़ा नहीं दिक्कत किया, मतलब थोड़ा मतलब किसी को मारना तो उचित, मारना तो क्या होता भाई, युद्ध हो रहा है, मरना जीना मचा रहेगा। लेकिन आपने सारे रूल को तोड़कर हमारे 5 सपूतों को बहुत बेरहमी से मारा है, जो कि किसी भी दुनिया किसी भी कोने में नहीं लिखा गया। इस तरह किसी को मारना चाहिए। तो इस तरह से हमारे सौरभ कालिया जी अंततः उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया माँ भारती की सेवा करते हुए। तभी तो हम कहते हैं कि भारत जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा। और देश क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ही इतने ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी हैं कि वो अपने हर चीज़ को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं माँ भारती की सेवा के लिए। तो आप लोग की जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो कृपया आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आप लोग ज़रूर देश की सेवा कीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा टाइम निकाल कर कीजिए। और कहीं भी आपका आर्मी दिख जाए तो आप लोग उन्हें एक बार ज़रूर जय हिंद दें, जो हिंदी ज़रूर उनसे करें, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ हमारे देश वाले हमारा सम्मान करते हैं। और बाकी आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरह वीडियो आप लोग को अपने नए चैनल पर कुछ ना कुछ सुझाव देते रहेंगे, ताकि आप लोग का देश के प्रति प्रेम बढ़ता रहे।